विटामिन ई का नाम सुनते ही हमें ख्याल आता है ग्लोइंग स्किन एंड स्ट्रॉन्ग हेयर का, क्योंकि विटामिन ई स्किन और हेयर को बहुत अच्छी तरह से संभालता है। लेकिन स्किन और हेयर के अलावा विटामिन ई किस तरह से हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं, ये किस तरह के विटामिन है और इसे हम किस किस सोर्स से ले सकते हैं, क्या बॉडी के लिए ये विटामिन इतना ज़रूरी है कि इसकी कमी से साइड इफ़ेक्ट नज़र आए और इसके एक्सेस से भी बॉडी को परेशानी उठाना पड़े। अगर ऐसा है तो इस विटामिन को हम हमारे डाइट में कैसे इंक्लूड करेंगे और कितने अमाउंट में इंक्लूड करेंगे, इस सारे सवाल और इनके जवाब आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियो है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं विटामिन ई के बारे में। Hi, I am Vaishali Sarkar, a certified diet consultant and nutritionist. वैसे तो विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके एक ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी होती है। ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए विटामिन्स थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। और विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो फैट में घुल मिल जाता है। अक्सर इसे एक सिंगल कंपाउंड समझा जाता है। ये हमें नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में मिल जाते हैं। इसके अलावा व्हीट चार्म ऑयल, पीनट बटर, रेड बेल पेपर में भी पाया जाता है। इससे डाइट में लेने के अलावा आप सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट पे तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए ताकि इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट फेस करना ना पड़े। विटामिन ई अपने एंटीऑक्सीडेंट के लिए खास तौर पे जाना जाता है क्योंकि ये बॉडी के फ्री रेडिकल्स को डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल्स एक ऐसा स्टेबल मॉलिक्यूल्स है जो सेल को डैमेज कर सकता है और बहुत तरह के बीमारियों का रीज़न बन सकता है। फॉर कस्टमाइज डाइट प्लान यू कैन विजिट माई वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वेबसाइट में कुछ दिक्कत आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी विथ माई व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को बचाव करने में इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत हेल्प करते हैं। मायो क्लिनिक में 39,910 मेल को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया था कि विटामिन ई कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो देखा गया है कि 2 सालों में जिन्होंने 100 IU पर डे विटामिन ई को इंक्लूड किया है अपने डाइट में, उनको 37% लोअर रिस्क हुआ है कॉर्नरी हार्ट डिजीज से कंपेयर्ड विद द मैन हु डिड नॉट टेक द विटामिन ई। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही आइज और ब्रेन्स के हेल्थ को भी बेहतर करता है। कॉग्निटिव हेल्थ को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, यानी कि सोचने, समझने, सीखने का, चीज़ें याद करने की कैपेसिटी को भी बेहतर करता है क्योंकि ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। डार्क स्पॉट और सनबर्न को भी ट्रीट करता है। स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कोलाजन प्रोटीन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइन, एजिंग नहीं आते हैं। प्रेगनेंसी में वेट गेन के बाद अगर हम विटामिन ई को इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में तो ये स्ट्रेच मार्क को भी हटाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। विटामिन ई हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ये स्काल्प को मॉइस्चर रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। डैमेज हो चुके हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। विटामिन ई में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण से ये फैटी लिवर के कंडीशन को बहुत इम्प्रूव करता है। अगर हमें मसल क्रैम्प हो रहा है तो हम विटामिन ई को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डाइट में, इससे हमें क्रैम्प्स में रिलीफ मिलेगा। NIH में कहा गया है कि विटामिन ई इज अ एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस एजेंट दैट इफेक्ट्स द बोन रिमोल्डिंग प्रोसेस। And finally, vitamin E also help in fibrocystic breast disease. Dr. Rachel Hertzman says that relief of breast pain or tenderness associated with the fibrocystic changes. यानी कि विटामिन ई को हम अगर हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो जिसे ये प्रॉब्लम है फाइब्रोसिस्टिक की, उसे रिलीफ मिलेगा। ईट हेल्दी, फील फ्रेश।